कोई बीच में बोलना नहीं बीच में। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। मैं शेयर कर रही हूँ, आप इसे पढ़ना शुरू करें। हाँ, पढ़िए प्रभु जी, शेयरिंग हो गई होगी, दिख रहा होगा। भी नहीं हुई माता जी। हाँ, आ रही होगी माता जी, आप लोग की स्क्रीन हाँ घूम पे रहा जी, है आ अभी। रही है, अभी स्टार्ट आ हो रही। रही है माता। जी। तो पढ़िए शुरू। अभी हाँ आया। हाँ, अब आ हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमो अध्यायः। श्री भगवान उवाच। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गूढ़ ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना नया अध्याय, नवा अध्याय शुरू कर रहे हैं हम लोग। और नवे अध्याय को शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं अपने आध्यात्मिक गुरु, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी को नमन करती हूँ। श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को नमन करती हूँ। तथा साथ ही साथ अपने सारे शिक्षा गुरुओं को, अपने सारे दीक्षा गुरुओं को नमन करती हूँ और आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सबको हरे कृष्णा करती हूँ। तो आठवां अध्याय हम कल पढ़ चुके हैं और आठवें अध्याय में अर्जुन के प्रश्नों से शुरू हुआ था अध्याय और उसके उत्तर दिए भगवान ने। और प्रश्न क्या थे कि किम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, ब्रह्म कौन है, जो कि जीव अविनाशी दिव्य जीवात्मा, वो जो है वो ब्रह्म कहलाती है, भगवान परम ब्रह्म है। आध्यात्म क्या है, स्वभाव, जीव की जो प्रकृति होती है, नित्य प्रकृति होती है, स्वभाव, भगवान का दासत्व स्वीकार करना। कर्म क्या होते हैं, जीव के सकाम कर्म, उस सकाम कर्मों से वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आता है और साथ ही साथ शरीर का परिवर्तन, विभिन्न योनियां मिलती हैं उसको। अधिभूत क्या है, ये भौतिक प्रकृति है और ये हमारा भौतिक शरीर है जो भौतिक तत्वों से बना हुआ है। अधिदैव विराट पुरुष, जिसमें सभी देवी देवता सारे लोग जो है वो सम्मिलित होते हैं। और अधियज्ञ कौन है, परमात्मा, जो यज्ञों का भोक्ता है, सर्वव्यापी है, कण कण में मौजूद है। और शरीर में अधियज्ञ जो है वो देहधारी के हृदय में रहता है। और साथ ही साथ कहते हैं कि मृत्यु के समय प्रयाण काले आपको कैसे जान सकते हैं। और यही पूरे अध्याय का मुख्य विषय रहता है। और इसमें भगवान बताते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यम प्रयाति स मद्भाव याति नास्ते संशय है। जो अंत काल में मुझको याद करता है, स्मरण करता है मेरा, वो उस भाव से जब शरीर को त्याग करता है तब वो मुझे प्राप्त करता है, तुरंत प्राप्त कर लेता है मेरे को। इसमें कोई भी, भगवान कहते हैं कि कोई संदेह करना ही नहीं चाहिए, न संशय, कोई संशय नहीं रहना चाहिए। और साथ ही साथ फिर छठा श्लोक आ जाता है, यम यम वापी स्मरण भावे ते जंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो मनुष्य जो कुछ भी शरीर त्यागते समय याद करता है, जो भी उसके स्मरण में आता है कुंती पुत्र, वो मुझे जरूर प्राप्त करता है। जिसका चिंतन करेंगे उसको प्राप्त करेंगे, शरीर को त्यागते समय मुझे याद करेंगे, मुझे प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। कैसे होगा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जब विचलित भाव से हमेशा भगवान में ध्यान रखने का अभ्यास करेंगे, तब भगवान को याद करेंगे। और कैसे कैसे याद करेंगे, पुराणम अनुशासितारम, अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, कितने तरह से भगवान को याद किया जा सकता है। शुद्ध भक्ति से याद किया जा सकता है भगवान को। और जो शुद्ध भक्त होता है उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान ने आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया, भौतिक जगत के बारे में बताया, दोनों की तुलना की और कहा कि अविनाशी है मेरा धाम, सर्व प्रकाशित है, हमेशा प्रकाशित रहता है भगवान के तेज से। वहां पे आने के बाद कोई भी वापस नहीं आता, भगवान अपने धाम में विराजमान रहते हैं, फिर भी वो सर्वव्यापी की तरह से रहते हैं। और शुद्ध भक्ति की जो है वो बताया गया कि शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। और बहुत सुंदर श्लोक लास्ट में आता है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम यत्वेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चात्यम। तो वेदाध्ययन करके, यज्ञ करके, तपस्या करके, दान करके जो भी पुण्य प्राप्त करते हैं, उन पुण्य प्राप्त को केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
इतने ज्यादा सारे प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। केवल भगवान को याद करेंगे और भगवान को याद करते ही भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। तो अब आ जाता है हमारा जो है नवा अध्याय। बहुत ही सुंदर अध्याय है, कहते हैं क्रीम ऑफ द क्रीम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो नवा अध्याय कहा जाता है। क्योंकि भगवान अपना दिल खोल के रख देते हैं, अपने सारे राज खोल के रख देते हैं भगवान की। हाँ देखो, मुझे जानो मुझे। और भगवान अपने बारे में सब बताते रहते हैं। और यहाँ पे क्या बताया है भगवान ने कि अनुसूये योग्यता बता दी है कि किस योग्यता से मिल सकते, कि ईर्ष्या नहीं करो, रावण है, कंस है, हिरण्यकश्यप है, सब भगवान से ईर्ष्या करते थे। और भगवान को कहते हैं कि उनको अर्पण नहीं करते थे, उनका अर्चन नहीं करते थे। बहुत से टीकाकार भी होते हैं जो भगवत गीता पर टीका लिखते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते हैं। अब भगवत गीता तो भगवान के मुखार बिंद से निकली है, कई लोग इसको भी नहीं मानते हैं। तो जनमानस में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। चौथे अध्याय में भगवान कह चुके हैं, स एवाय मया तेय योग प्रकृत पुरातना भक्तोषी में सखा चेती रहस्यम ये उत्तमम। कि तुम मेरे क्या हो, सखा हो, मित्र हो, भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य रहस्य को समझ पाओगे। तो भगवान ने कई तरीके से बताया है कि भक्ति क्या है। तो ये जो अध्याय है ये बिल्कुल बीचों बीच में आता है, जैसे संदूक के जो है वो ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा होता है, बीच में जो है वो जो सबसे क्या कहते हैं कि कीमती चीज होती है वो रखी जाती है। वैसे ही कीमती है ये अध्याय। ये बहुत भक्ति के बारे में ही सारा चैप्टर है, भगवान से कैसे प्रेम करें। इस चैप्टर को जो पढ़ेगा उसको भगवान से प्रेम हो जाएगा। ये अध्याय बताता है। इस अध्याय में आप जान सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं और क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम बात करते हैं। कि इसमें पहले से जो तीसरा श्लोक है वो परम गुह्य ज्ञान देता है, कृष्ण का गुणगान करता है। चौथे से 10वां जो है वो ऐश्वर्य ज्ञान, कृष्ण का इस जगत में संबंध क्या है। और 11 से जो 25वां श्लोक है वो भगवान कृष्ण के जो विभिन्न उपासक है उनकी बात करता है। और 26 से 34 तक के श्लोक कृष्ण भक्ति की महिमा को गाते हैं। तो इस तरह से ये अध्याय चलता है। और इस अध्याय में कहते हैं कि 7वां अध्याय और 9वां अध्याय ये एक साथ चलता है। और इसके बारे में अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा, मैं समय लूंगी। दूसरा तब तक श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हरे कृष्ण। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम जो बात कर रहे थे वो मेरी बात थोड़ी अधूरी छूट गई थी कुछ कारणों से। तो जो 7वां अध्याय है और जो 9वां अध्याय है ये दोनों एक जैसा चलता है। इन दोनों की जो प्रकृति है एक जैसी होती है। जो चौथा श्लोक से लेकर जो 7वां श्लोक है और इस अध्याय का जो चौथे श्लोक से लेके जो 10वां श्लोक है उसमें भगवान कृष्ण की भौतिक प्रकृति के बारे में बताया गया। एक तरह से भगवान क्या करते हैं कि पहले हमको ज्ञात जो हम देखे रहते हैं, जो हम जाने रहते हैं, उनको बताते हैं। फिर हमको धीरे धीरे एक एक स्टेप उठाते हुए अज्ञात की ओर ले जाते हैं जो हम नहीं जानते हैं। जैसे भौतिक प्रकृति हम जानते हैं लेकिन भगवान का आध्यात्मिक धाम हम नहीं जानते, तो भगवान पहले भौतिक प्रकृति बताते हैं फिर धीरे धीरे हमें धाम की ओर ले जाते हैं। ऐसे जो 8वें से 12वां श्लोक 7वें अध्याय में था और यहाँ 16 से 19 श्लोक है वो कहते हैं शास्त्र चक्षुषा, भगवान को देखो कैसे, शास्त्रों के द्वारा देखो। और 20 से जो 23 श्लोक होते हैं 7वें अध्याय के, और 9वें अध्याय के 20 से जो 25 श्लोक है वो देवताओं की पूजा के बारे में बात करते हैं। और जो 24 से 25 तक 7वें अध्याय का श्लोक है वो निर्विशेषवाद की बात करता है। और वही बात यहाँ 11 से 12वें श्लोक में कही गई है। तो एक तरह से 7वें अध्याय भगवान बता रहे थे, उस बात को रोकते हुए अर्जुन ने 8वें अध्याय वाले प्रश्न पूछे थे और उनके आंसर देने के बाद फिर 9वां अध्याय वहीं से शुरू करते हैं। अब एक बात यहाँ पे आती है कि कहा गया गुह्यतम ज्ञान भगवान देने वाले। गुह्यतम ज्ञान, जब अगर भगवान गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं तो इसका मतलब गुह्य ज्ञान भी होगा, गुह्यतर ज्ञान भी होगा, ऐसा भी होगा।
तो वो कहाँ है गुह्य ज्ञान और गुह्यतर ज्ञान कहाँ है? भगवान ने वो बताया हमको कि सीधे भगवान गुह्यतम ज्ञान बता रहे हैं? ये भी प्रश्न होता है। तो गुह्य ज्ञान भगवान ने कहाँ बता दिया? दूसरे अध्याय में भी हमको बता दिया था। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। तो क्या है ये जो शरीर है? ये हम नहीं है। हम क्या है? हम आत्मा है। हम ये ज्ञान जो दिया भगवान ने, ये गुह्य ज्ञान है। और उसके बाद ज्ञान आया भगवान का, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मा स मे युक्त तमो मतः। तो भगवान ने गुह्यतर ज्ञान बताया। अब ये जो अध्याय शुरू हो रहा है, भक्ति का अध्याय शुरू हो रहा है, और यहाँ पर भगवान हमको बताएंगे कि वो सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान क्या है। इस बारे में हमको यहाँ पर इस अध्याय में पता चलेगा। तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं, अनकंडीशन लव करते हैं हमसे। जैसे जो भी भगवान पर आश्रित है, जैसे दो बच्चे हैं आपके, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, तो बड़ा सारा कार्य स्वयं भी कर सकता है, परंतु छोटा क्या आप पर आश्रित होता है, तो आप दोनों को प्यार करते हैं। कुछ लेके देते हैं, कुछ आपने चॉकलेट दिया, बड़ा बच्चा छील के खाना शुरू कर देगा, छोटा बच्चा चिल्ला रहा है आपके पीछे पीछे, मम्मा मम्मा खोलो खोलो खोलो, इसको खोलो तो मैं खाऊं। तो ये हम जो भक्त होते हैं क्या करते हैं? चिल्लाते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह चिल्लाते हैं। तब भगवान हमको ध्यान देते, भक्त वत्सल है भगवान। इसलिए भगवान हमेशा भक्तों से खुश रहते हैं, भक्तों पर उनकी कृपा होती रहती है। और इस अध्याय में भगवान ने पूरा अपना दिल उड़ेल के रख दिया है और हमको पूरी तरह से बताया है कि हाँ, हम क्या है, मतलब आत्मा क्या है, आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो मनुष्य इस संसार में सब कुछ देखता है, मृत्यु, शरीर में परिवर्तन, विनाश, पुनर्जन्म, लेकिन तब भी नहीं समझ पाता कि मैं शरीर। तो ये ज्ञान जो दिया है भगवान ने, वह ज्ञान दिया है। और इस नवे अध्याय में, और दूसरा होता है भगवान कौन है, उनको भी जानना है। और जब उनको जानने के बाद जब उनसे संबंध को जान जाते हैं, ये यहाँ पर इस बात को, जो गुह्यतर ज्ञान क्या है भगवान में और हमारे बीच में संबंध क्या है, जब इस संबंध को जान जाते हैं तो हमें मुक्ति प्रदान होती है, मुक्ति आ जाती है। तो इसमें एक चीज और भी है, योग्यता क्या है? इतनी बड़ी चीज मिलने वाली है, योग्यता भी तो होनी चाहिए। जिसके अंदर योग्यता है वही भगवत ज्ञान प्राप्त करेगा। अब कृष्ण अर्जुन के अंदर है, वो सखा है, अनसुई है, इसलिए उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब अस्पताल में जाते हैं, ऑपरेशन होना है तो क्या फुल बॉडी चेकअप होता है? ऐसा तो नहीं है कि कोई शुगर है, कोई बीपी है, कोई और परेशानी है, फुल बॉडी चेकअप होता है तब उसके बाद ऑपरेशन होता है। तो वैसे ही भगवान के जो ज्ञान है उसको कैसे प्राप्त करें, इसका जो उदाहरण यहाँ पर बताया गया है, या उसका तरीका यहाँ पर बताया गया है इस दूसरे श्लोक में। और दूसरे श्लोक में अभी पहले बता रहे हैं कि कैसा है, पहले ज्ञान दे रहे हैं कि वो है क्या, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है क्या, उसके सारे जो गुण हैं वो क्या क्या है। राज विद्या राज गुह्यम, तो भगवत गीता का सार है एक तरह से नवा अध्याय। तो इसको अगर जान लेते हैं तो हम सब कुछ जान जाते हैं। भगवान की अपनी काफी ऐश्वर्यों को बता दे रहे हैं, अपनी शक्तियों को बता दे रहे हैं, अपनी विभूतियों को बता दे रहे हैं। प्रभुपाद को आश्चर्य होता था कि लोग इतनी रिसर्च कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोई जन्म मरण और जरा व्याधि के चक्र पे क्यों नहीं रिसर्च करता है। जितने वैज्ञानिक हैं वो ये अस्त्र बना रहे हैं, वो शस्त्र बना रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा मार्ग नहीं बता रहा जिसके द्वारा हम सीधे भगवत धाम को पहुंच जाए। और इस जो भौतिकता में हम दुख पा रहे हैं, इतने सारे इन दुखों से हमें छुटकारा मिल जाए। तो ये विद्या सभी विद्याओं का राजा है, राज विद्या है। राजगुह्यम, बहुत गोपनीय है। पवित्रम इदम उत्तमम, परम शुद्ध है, सारे पापों को नष्ट कर देता है। प्रत्यक्षा भगवम, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्मम, धर्म का सिद्धांत है। धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम, और साथ ही साथ सुसुखम, सुख देने वाला, बहुत सरल है, सुख मिलता है इसे, अव्यम, अविनाशी है। तो एक तरह से इस जो सारे आपके कितने गुण है उस विद्या में, इनके बारे में बताया गया है। तो भगवान बता रहे कि देखिए, मैं तुमको ज्ञान सहित विज्ञान बता रहा हूँ, अमूल्य ज्ञान बता रहा हूँ, किंग है ये। और वो अंधकार से हमको ऊपर उठाता है, बहुत पवित्र है। कहते हैं ना कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले की तरफ। अंधकार से, ये प्लेनेट क्या है, डार्क प्लेनेट है, यहाँ पर अंधकार ही अंधकार है। यहाँ प्रकाश की व्यवस्था भगवान ने की है, सूर्य दिया है, बिजली दी है,
और चंद्र दिया है, अन्यथा क्या होगा, यहाँ सब अधेरा, अग्नि दी है हमको। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, हमको प्रकाश देती हैं, नहीं तो ये जगत क्या हो, अंधकार में हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भगवान का धाम है वो तो बहुत सुंदर है, उसको तो बिजली वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, सूर्य की अग्नि की जरूरत नहीं हुई, तद न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका। तो बहुत सुंदर है उनका धाम। और भगवान बताते हैं कि हाँ इतना सुंदर धाम है, यहाँ आओ। अच्छा वगमम, एकदम साक्षात अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं ना, हमको संतुष्टि मिलती है। जब हम किसी के घर जाते हैं और पूछते हैं कि आपने खाना खाया है, तो कहते हैं हाँ हाँ हमारा पेट भर गया। तो ये क्या है कि आपने खा लिया, उसको मैंने भी खा लिया, पेट भर गया, संतुष्टि। लेकिन ऐसा नहीं होता है, स्वयं जब अनुभव होता है, जब स्वयं खाते तभी पेट भरता है। तो उसी तरह से ये जो ज्ञान है, इसको आप साक्षात अनुभव करेंगे, खुद आपको अनुभव मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख से संपन्न कर सकते हैं। देखिए हम सवेरे सवेरे उठते हैं, कितने काम करते हैं, पूरे घर में सफाई करते हैं, नाश्ते की तैयारी करते हैं, भोग बनाने की तैयारी करते हैं, सामान लाते हैं, ट्रेन जाना है, ट्रेन पकड़ने, तो उसका काम करते, कितने काम करते हैं। लेकिन जपम क्या है, बिल्कुल आसान है, बस बैठ जाइए कहीं भी और खा लीजिए अपना जप बैग और जप करना शुरू कर दीजिए। तो बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत सुख हो जाती है। और कहते हैं ना कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे जितने भी पाप कर्म होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीज फलोन्मुखम भ्रमणेव पलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हैं, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। तो इतनी जो है शुद्धिकारणी है, सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। जितने पाप करते हैं उसके बंधन लगते हैं, उन सारे बंधनों से, भौतिक जगत के द्वंद से मुक्त हो जाता है जो भगवान की भक्ति करता है। ऐसा यहाँ पर बताया, तो भगवान का ज्ञान अपना दे रहे हैं और उसका निचोड़ यही है कि भगवान की भक्ति की जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़िए। अश्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हरे कृष्ण। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो संशय करना भौतिक जगत में बहुत साधारण है, लोग बहुत संशय करते हैं, लेकिन भगवान पर भी संशय करते हैं, विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि शुद्धता नहीं है, कई जन्म लग जाते हैं शुद्धता प्राप्त करने। भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है किससे? सुकृति से, अच्छी कृति से, भागवतम कहती है इस चीज को। तो भक्ति में 9 स्तर होते हैं: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो श्रद्धा पहला चरण है, सबसे पहले श्रद्धा आती है। श्रद्धा आती ही है, कहते श्रद्धा शब्द विश्वासे कहे सुदृढ़ निश्चय। जब श्रद्धा शब्द आ जाता है, विश्वास आ जाता है, तो निश्चय पक्का हो जाता है। और श्रद्धा किसको मिलती है? कहते श्रद्धावान जन भय है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ सदा अनुसारी। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वो अधिकारी होता है, उतना ही उसको अधिकार मिलता है। भगवान जितनी श्रद्धा कोई रखता है उतना ही उसको अधिकार दे देते हैं कि हाँ इस अधिकार के द्वारा तुम भगवान को प्राप्त करोगे। किस रूप में प्राप्त करोगे, कितना प्राप्त करोगे, ये सब आपकी श्रद्धा पर निश्चित होता है। नहीं तो क्या होता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भगवान शरण में ले लो, इसे मुक्ति दो। ये भव सागर है, इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। और इसलिए भगवान जो है वो कहते हैं कि भक्ति करो। भगवान अचिंत ऐश्वर्य है भगवान के, लेकिन जब वो हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं तब वो हमें इस तरह से प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। मया मया ततम इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। हरे कृष्ण। हरे ये कृष्णा। संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि ये संसार अव्यक्त रूप से भगवान चला रहे हैं। अव्यक्त रूप से मतलब दिखाई नहीं पड़ते हैं, व्यक्त रूप में कहाँ है? वैकुंठ में है, गोलोक धाम में है भगवान। अव्यक्त मूर्ति ना, जो हमारी इंद्रियां हैं उससे हमें उनका अनुभव नहीं हो पाता है।
हम उनको अव्यक्त है वो, लेकिन हाँ कण में विद्यमान है। हम जल में स्वाद के रूप में उनको जान सकते हैं। जो प्रकृति चारों ओर दिख रही है, पहाड़ पेड़ सब क्या है, ये सब भगवान की जो है एक तरह से सब जगह व्याप्त है भगवान, हर जीव में व्याप्त है भगवान। लेकिन हाँ एक उनका उस रूप में, भगवान के रूप में हम ऐसे मूर्ति के रूप में उनको हम नहीं देख पाते हैं, अव्यक्त है वो। कहते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राहम इंद्रियो, भगवान के जो है, जो हमारी इंद्रियों से है, उनसे हम नहीं उनको महसूस कर पाते हैं। लेकिन कहते हैं जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब हमारी जीवा पर खुद ही आ जाते हैं, खुद ही जीवा से उनका नाम आने लगता है। तो भगवान कहते हैं तुम हमें आओ, तो तुम मिलो, तो मुझे मुझे तब देखो, तो मैं तुम्हारे लिए हर जगह उपलब्ध हूँ। हरे हरे कृष्णा। न च न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। हरे कृष्णा। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हरे कृष्णा। तो भगवान हरे की बड़ी कृष्णा गूढ़ महाराज, बात है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो भगवान की बातें इतनी गंभीर हैं, इतनी गुह हैं, इतनी गूढ़ हैं कि बहुत बुद्धि चाहिए उनको समझने के लिए। और भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ जो इस सृष्टि की रचना भी कर रहा हूँ, पालना भी कर रहा हूँ। तो ये जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, वृद्धि है, परिवर्तन है, ये सब क्या है, ये सब भगवान है। इस जगत की आत्मा भगवान है, सारा जगत उन पर आश्रित है। और कहते हैं मैं सृष्टि का अंश नहीं हूँ, कारण हूं मैं उनका। जैसे हमारे शरीर में क्या है, आत्मा है। तो आत्मा जो है, वृद्धि जो होती है शरीर में हमारी, वो आत्मा के कारण, जो चेतना हमारे अंदर है वो आत्मा के कारण है। लेकिन जो आत्मा है वो शरीर नहीं है, आत्मा उससे अलग है। उसी तरह से भगवान इस जगत से अलग है। भगवान, और कहते हैं ना कि भगवान हर जगह है, योग ऐश्वर्य है उनका, ये सारी चीजें उनमें स्थित हैं। भगवान कहते हैं योग ऐश्वर्य है हमारा सब जगह। ये क्या है, अचिंत भेदा भेद है। ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे वो हर जगह व्याप्त भी हैं और फिर भी उसका अंश नहीं है, कारण स्वरूप भी है, परंतु इसमें वो लिप्त नहीं होते हैं। तो ये भगवान का आश्चर्यजनक सब लीलाएं हैं, भगवान की आश्चर्यजनक शक्तियां हैं। योग ऐश्वर्य भगवान की योग शक्ति कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता सभी को हरे कृष्ण। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधार्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जाना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि सृजन और विनाश, या कहते पालना, ये सब कुछ जो है वो भगवान के द्वारा ही होती है। भगवान चौथे श्लोक से और छठे श्लोक तक अगर आप देखिए तो कई जगह उन्होंने 3 बार मतस्थानी शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है कि जो संपूर्ण प्राणी है वो मेरे में ही स्थित है। तो भगवान इस चीज को स्थापित कर रहे हैं कि जो भी ये भौतिक जगत है ये मुझसे ही चल रहा है, लेकिन मैं इस जगत का हिस्सा नहीं हूँ। तो भगवान जो है वो उदाहरण बता रहे हैं कि हवा कितनी भी विशाल हो जाए, चाहे जितनी विशाल हो जाए, रहती कहाँ है, आकाश में ही है। आकाश से बाहर नहीं रह जा सकती है जो हवा है। और यूं कहिए तो हवा जब बाउंडर चलने लगती है तो देखिए ना, रेगिस्तानों में कितनी हवा उड़ती है, कितना बाउंडर उड़ता है, और कितने पेड़ उखड़ जाते हैं, कितनी गाड़ियां उड़ने लगती हैं। तो हवा में बहुत शक्ति है, लेकिन फिर भी वो क्या है, आकाश के अंदर है। इससे बहुत ही प्रकृति बहुत विशाल है, बहुत ज्यादा कहते हैं कि उसमें शक्ति है, माया है वो। और वो तभी क्या करती है, वो भगवान में ही सब विश्राम लेते हैं, जो भी है सब भगवान में ही विश्राम लेते हैं। कहते हैं कृष्ण एक सर्वशे, कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण शरीरे सर्व विशेश्वर विश्राम। तो सब जो है वो कृष्ण के शरीर में ही विश्राम लेते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की सोच में विशेषता क्या है। तो कहते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, वो सबकी बात सुनते थे, लेकिन उनको तो किसी से भी वो ईर्ष्या नहीं करते थे, उनसे बहुत सी लोग ईर्ष्या करते थे। तो जब उन्होंने संन्यास धारण किया तब लोग हतप्रभ रह गए, तब उनको समझ में आया कि इनसे हमारी तुलना नहीं।
तो हम बहुत जल्दी तुलना करने लगते हैं। हम तुरंत सोचते हैं अच्छा वो शक्तिशाली है, मैं भी शक्तिशाली। लेकिन जब हम वायु को देखते हैं शक्तिशाली, तो हमें लगता है वायु क्या, वायु भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है? नहीं, वायु भी भगवान के नियंत्रण में है। और वायु, सब कुछ, आकाश बहुत शक्तिशाली है, सूर्य बहुत शक्तिशाली है, चंद्रमा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सब क्या है, सब भगवान के नियंत्रण में ही कार्य करते थे। तो जो भगवत ज्ञान भगवान ने 7वें अध्याय में जो डिस्कस किया था कि मैं सब जगह हूँ, सब में हूँ, वही जो है भगवान यहाँ भी बता रहे हैं कि मेरा ही सारा ऐश्वर्य है ये। और इस बात को बार बार भगवान जो है वो हमें समझाने के लिए बता रहे हैं कि हम ठीक से समझें, क्योंकि हम जल्दी समझते नहीं हैं। हम जल्दी किसी के सामने शरणागत नहीं होना चाहते। अरे सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति जानति मामिकाम् कल्पक्षय गुणस्थानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान बता रहे कि सारे जो सृष्टि प्रलय है, इसके पहले भगवान ने पालना के बारे में बताया, अब सृष्टि और प्रलय के बारे में एक तरह से बता रहे हैं। तो हम लोगों ने कल देखा था कि ब्रह्मा की बहुत लंबी आयु होती है, और कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तो संपूर्ण प्रलय होता है, महाप्रलय होता है। हर कल्प में सृजन और प्रलय होता है, उसको आंशिक प्रलय कहते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो संपूर्ण प्रलय होता है। तो भगवान द्वारा जो सारी प्रकट शक्तियां होती हैं, सब सिमटती हैं और ब्रह्मा समय जो है वो महाविष्णु में विलीन हो जाती हैं। और ये प्रलय का कार्य होता है। जब भगवान चाहते हैं तो पूरा पुनः क्या करते हैं, मैं पुनः उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देते हैं, पुनः सृजन कर देते हैं भगवान। विसृजामि, उत्पन्न कर देते हैं। तो ये भगवान की शक्तियां हैं और कोई ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहते एको हम बहुत श्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। तो भगवान क्या अकेले हैं, एक हैं यह भगवान, लेकिन क्या होते हैं, सब में आ जाते हैं, सर्वव्यापी हो जाते हैं। ये भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं करता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रकृतिं स्वाम् अष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवश्य प्रकृतिर्वशात्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हरे कृष्ण। हरे। तो भौतिक जगत है, हम एक मकान बनाते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, सीमेंट कहाँ है, बालू कहाँ है, मोरम कहाँ है, वो टाइल्स कहाँ है, बाथरूम के एक्सेसरीज कहाँ है, बेडरूम के एक्सेसरीज कहाँ है, कितने परिश्रम करते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। तो हमको लगता है भगवान भी ऐसे ही करते होंगे, सारा इतना सामान जुटाते होंगे, तो कहते क्या करते होंगे। लेकिन कहते हैं कि नहीं, भगवान कहते हैं मैं इच्छा करता हूँ, बस हो जाता है। प्लानिंग प्लॉटिंग और ये नक्शा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान के मन में इच्छा हुई, रचना स्वयं होने लगी। यही सोचते हैं कि नष्ट हो जाना है, सब नष्ट हो जाता है, प्रलय हो जाता है। हम कहते हैं ना कि मारे कृष्ण राखे कौन, और राखे कृष्ण मारे कौन। तो भगवान अपनी इच्छा से बार बार इस सृष्टि को प्रकट करते हैं और बार बार इसका विनाश करते रहते हैं। तो ये भगवान की भगवत्ता है, आसानी से समझ में नहीं आती है। हम किसी भी समस्या को चाहे कि समाधान करना, तो बहुत मुश्किल होता है। एक हमने टिकट खरीद लिया रेलवे का, अब रेलवे में परेशान है, रेलवे का टिकट लेके परेशान है, रेलवे बंद हो गई, नहीं जाएगी। अब फ्लाइट के लिए परेशान होते हैं, अब यहाँ फिर वहां घूमने शुरू कर देते हैं। तो कितना परिश्रम छोटे छोटे काम के लिए करना होता है। और भगवान ने क्या किया, रातों रात द्वारका बसाई, सबको रातों रात शिफ्ट कर दिया, सब आराम से चले गए। और 16,108 रानियां थी, सबके लिए अलग अलग महल बन गए, रातों रात बन गए। तो ये जो है वो भगवान की रचना है। देखिए वैज्ञानिक लोग जाते हैं, देख के आते हैं, वर्षों पुराना उनका सब अवशेष अभी भी द्वारका का है। तो जो भगवान की भगवत्ता को जानते हैं, वो कभी इस तरह के बहकावे में नहीं आते। राम सेतु देखिए, कितना सुंदर राम सेतु बना है भगवान की इच्छा से। भगवान का ही सामर्थ्य है कि राम सेतु बन जाए, कोई समुद्र को बांधने की बात नहीं सोच सकता है। लेकिन भगवान ने भी वो कितने पहले, तब इतने टेक्निक को क्या क्या आज करते हैं, इसके बाद भी कितना समय लगता है, कितनी परेशानियां आती हैं, कभी बनता है टूटता है, लेकिन भगवान ने बना दिया आज भी वैसे का वैसे सुरक्षित। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। न च मा- न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय, उदासीनवन् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हरे कृष्णा। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हरे कृष्ण। तो आसक्ति होती है और कृतित्व अभिमान, करने का अभिमान कि मैंने किया है, अहंकार रहता है, उससे व्यक्ति बनता है, आसक्त रहता है, स्वयं को कर्ता मानता है और कर्म बंधन में फंस जाता है। हमने पढ़ा है कि तीन कर्ता होते हैं, जीव कर्ता होता है, प्रकृति कर्ता होती है, भगवान कर्ता होते हैं। लेकिन भगवान क्या है, भगवान तो बार बार सृष्टि की रचना कर रहे हैं और बार बार प्रलय कर रहे हैं, इसके बाद भी ये वो इसमें बंधते नहीं है, हम बंध जाते हैं। और हमारे जो कर्म होते हैं उनका बंधन लगता है, लेकिन जो भगवान होते हैं उनको किसी तरह का बंधन नहीं है। हम अगर टैक्सी में बैठते हैं तो क्या होता है, चाहे खुद की गाड़ी में बैठे, हमें कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। तो हमारे क्या होता है जैसे लेकिन भगवान क्या है, भगवान का सारा घर है, भगवान को इस तरह का कुछ भी कार्य, भगवान फंसते ही नहीं, भगवान को चाहिए नहीं, वो इस तरह से स्वतंत्र है। हम स्वतंत्र नहीं, हमें हर जगह कर्म बंधन है, हम हर जगह हमको कर्म फल मिलता है, चाहे छोटा सा कार्य करे चाहे बड़ा सा। भगवान सबसे क्या होते हैं, उदासीन रहते हैं। वो उनके ऊपर इससे कोई असर नहीं करता है कि हाँ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, सबसे निर्लिप्त भाव से रहते हैं। हरे कृष्णा। हम आसक्ति करते हैं, हम फंसते हैं, योनिया ग्रहण करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगन्मि परिवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होते रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान के असीमित अवतार है, इसमें पुरुष अवतार होते हैं, तीन होते हैं। पहला जो है, प्रथम पुरुष जो है महाविष्णु या काणोदक्षाई विष्णु है, और ये कर्ण सागर में निवास करते हैं, शयन करते हैं। और उनकी सांसों से अनंत ब्रह्मांड आते हैं, जब वो सांस छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड होते हैं, जो सांस अंदर करते हैं अनंत ब्रह्मांड अंदर समा जाते हैं, और जब छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। फिर अपनी दृष्टि डालते हैं, जीवात्माओं को इस भौतिक जगत में भेजते हैं। जैसे होता है ना, एक पिता माता को गर्भवती करता है, ऐसे प्रकृति क्या है, ये माता है, और पिता कौन है, भगवान है। और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं, दूसरे पुरुष हैं जो कि पुरुषावतार में तीन पुरुष हैं, महाविष्णु, काणोदक्षाई विष्णु उनको कहते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु कहते हैं दूसरे विष्णु को, तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करके सब पालना करते हैं, और क्षीरोदक्षाई विष्णु अपने आप को विस्तार करके हर वस्तु में, हर वस्तु के अणु अणु में, हर परमाणु में प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से भगवान के अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में, उनकी इच्छा से विभिन्न तरह के जीव उत्पन्न होते हैं, और ये प्रकृति जो है चलती है। लेकिन भगवान क्या है, इन सब से निर्लिप्त रहते हैं। भगवान के जो ये पुरुषावतार है, यही भौतिक जगत में सृजन करते हैं, पालना करते हैं और संहार करते हैं। हरे हरे कृष्ण। अवजानन्ति मां मूढा मानुषिं तनुमाश्रितम् परं भावम् अजानन्तो मम भूतं महेश्वरम्। हरे कृष्णा। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तीसरे अध्याय में हम कर्मयोग के बारे में, दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में कर्मयोग के बारे में सुनते हैं, पांचवें अध्याय में कृष्ण भावनामृत कर्म के बारे में सुनते हैं। और ये नवां अध्याय और सातवां अध्याय ये भक्ति के बारे में बताता है कि चार तरह के लोग भक्ति करते हैं, चार तरह के लोग भक्ति नहीं करते हैं। जैसे शिशुपाल था, वो भगवान का संबंधी था, तब भी भगवान को नहीं जान पाया, और युधिष्ठिर की सभा में बहुत अपशब्द बोला, भगवान ने उसको माफ किया, पहले 100 गलतियां माफ की, उसके बाद उसको मृत्यु को प्राप्त हुए। दुर्योधन भी नहीं समझ पाया उनको, शांति दूत बन के गए, और अपना विराट स्वरूप भी दिखाया उन्होंने, इसके बाद भी वो नहीं समझ में आया। तो जो लोग भगवान को, बहुत से लोग देखते हैं, समझते हैं, सामने भी देखते हैं, उसके बाद भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि हाँ ये भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान केवल जो
भक्त होते हैं उनके सामने प्रकट होते हैं। जो लोग भक्त नहीं होते हैं उनके सामने वो अपना असली रूप नहीं दिखाते हैं। जैसे जरासंध था, जरासंध कंस का ससुर था। जब रुक्मिणी का विवाह होने को था तो रुक्मिणी कृष्ण के साथ चली जाती हैं, और sorry, तो शिशुपाल क्रोधित होता है, दुखी भी था। तो जरासंध उसको समझाते हैं, कहते हैं कि शिशुपाल, जीवन जो है वो कर्म के अनुसार चलता है, सब कुछ भगवान की इच्छा से चलता है। पूरा भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और जब जरासंध भगवान से खुद बैरी हो जाते हैं, 18 बार कृष्ण की मथुरा पर आक्रमण करते हैं। ऐसे हिरण्यकश्यप था, उसकी जब हिराक्ष उसके भाई थे, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो माता को, उसकी पत्नी को समझाते हैं कि भौतिक प्रकृति नश्वर है, सब भगवान के नियंत्रण में है। लेकिन इसके बाद भी भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो जान रहे हैं भगवान के बारे में, उनको पता है, लेकिन इसके बाद भी वो मूर्ख होते हैं और भगवान का उपहास करते हैं। क्यों? दिव्य स्वभाव के बारे में वो जानते हैं तो मानते नहीं है, मानते हैं तो जानते नहीं है। ऐसे उनका जो है वो आसुरी प्रकृति के होते हैं, राक्षसी प्रकृति के होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मोघासा मोघकर्मणः मोघज्ञानाभिचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। हरे कृष्णा। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो लोग मोघ आशा, मोघ कर्मणा, उनकी आशाएं क्या होती है? निष्फल हो जाती हैं। उनके जो कर्म होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। मोघ ज्ञाना, ज्ञान उनका विफल हो जाता है, विचेत समोहग्रस्त रहते हैं। तो ये लोग राक्षसी प्रकृति के होते हैं, आसुरी प्रकृति के होते हैं, हमेशा आसक्ति में रहते हैं और भगवान को नहीं मानते हैं। उनका क्या होता है? कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। भगवान को जीव अपनी बुद्धि से या किसी सुनकर, जो लोग परंपरा से नहीं है उनको देखकर नहीं समझ सकते हैं। उनकी जो मोह नहीं समाप्त हो सकता है, और जब मोह समाप्त नहीं होता है तो उनके जो सारे कार्य होते हैं वो सब निष्फल हो जाते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप था, रावण थे, इन लोग के सारे प्रयास निष्फल रहे। कंस क्या था, कितनी बार भगवान को मारने के लिए तरह तरह के असुरों को भेजता है, तो भी वो सफल नहीं होता। तो ऐसे लोग के जो प्रयास होते हैं, आशाएं होती है, कर्मों का फल होता है, सब निष्फल जाता है। स्वयं भी भ्रम में रहते हैं और दूसरे लोगों को भी भ्रम में रखते हैं, क्योंकि भगवान का शाश्वत रूप सब लोग नहीं समझ सकते। भगवान का शाश्वत रूप समझने के लिए हमको भक्त बनना पड़ता है, और जब तक हम भक्त नहीं बनते हैं तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। अपराध होता है भगवान पे गलत बोलना, दंड मिलता है। तामसिक बुद्धि है, और तामसिक बुद्धि के कारण क्या करते हैं? भगवान की अवज्ञा करते हैं। शास्त्र कहते हैं ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग भ्रम में रहते हैं और भ्रम में रखते हैं, भगवान के शाश्वत रूप को समझते ही नहीं है। कहते हैं कि भगवान की भगवत्ता को जीव को मानना चाहिए। जाय भगवत्ता हेते अन्य भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्द इहे शक्ता। तो भगवान के शब्द में ही इतनी शक्ति है। हर व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है, लेकिन लोग बिना भगवत्ता को पाए स्वयं को भगवान समझना शुरू करते हैं, और इसीलिए उनके सारे कर्म निष्फल होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्यो मनसा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हरे कृष्णा। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वह पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो शुद्ध भक्तों की बात है, पहले मूढ़ लोगों की बात हुई, अब शुद्ध भक्तों की बात हो रही। क्या क्या गुण होता है उसमें? दैवी प्रकृति आश्रित, दैवी प्रकृति योग माया के आश्रित रहते हैं। राधा रानी को जो है वो मानते हैं, उनके आश्रित ग्रहण करते हैं, श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं? अनन्य मन, किसी और का जो है मन लगता ही नहीं है, केवल भगवान श्री कृष्ण के रूप में और उनके नाम गुण लीला में उनका मन लगता है। तो हमेशा जो 64 अंग बताए हैं रूप गोस्वामी जी ने, उसका आश्रय लेते हैं। भजन क्रिया कहते हैं उसको।
तो सेवक और भगवान का भाव रखना ये उचित रास्ता है। अगर इसका उल्टा हो जाते हैं, खुद को भगवान मान लेते हैं, तो वो महात्मा की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो लोग भगवान को सब कुछ मानते हैं, भगवान की ही सेवा करते हैं, भगवान की ही भक्ति करते हैं, उनसे पृथक नहीं होते हैं महात्मा। हमेशा वो महात्मा क्या करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान की भगवत्ता के बारे में बताया जा रहा है, भगवान के भजन करने के लिए बताया जा रहा है कि अविनाशी रूप को जो जानिए वो सुखी रहेगा। तो ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अगर ये समझ लेते हैं कि नहीं, हम भी भगवान के बराबर हैं, तो हम स्वयं को ही भगवान मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम प्रतिष्ठित करते हैं भगवान को भगवान की जगह पे, गुरु को गुरु की जगह प्रतिष्ठित करते हैं, तो क्या होता है, हम दैवी प्रकृति आश्रम, दैवी के जो है प्रकृति के आश्रित हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदरता से भगवान ने बताया है कि हमको करना क्या है, महात्मा बनना है तो हमें करना क्या चाहिए, और जो महात्मा होते हैं वो क्या करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तंश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हरे कृष्णा। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। 700 श्लोक है गीता में, बिल्कुल बीचों बीच में ये श्लोक आता है, बुल साई कहते हैं इसको। जब हम शूटिंग करते हैं, निशाना लगाते हैं, तो उसमें कई घेरे बनाए जाते हैं, और उसके बीच बीच में छोटा सा एक काला गोला होता है, उसको बुल साई कहते हैं। सांड की आंख, आप लोगों ने सुना होगा, पिक्चर बनी थी सांड की आंख, तो वो बुल साई। तो उसमें निशाना सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस श्लोक को जिसने फॉलो कर लिया वो भगवान की शरण पा जाएगा। नित्य युक्त उपासते, हमेशा भगवान का गुण ही गाते रहते हैं, सांसारिक चीजों में मन ही नहीं लगता। दृढ़ता, भगवान के गुण में ही, गुणगान गाने में ही दृढ़ता लाते हैं। श्रद्धा दृढ़ होती है, और श्रद्धा दृढ़ होने के लिए क्या करना है, 16 माला जप करना है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं ये देखो लिखा है, सतत कीर्तन। तो भगवान ने तो लिखा कि सतत कीर्तन करो, तो प्रभुपाद ने हमको थोड़ा रिलैक्स कर दिया कि 16 माला का जप करो। तो हमें हमेशा भगवान को जपना है, और जो ये कर लेता है उसका उद्धार निश्चित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्ञानयज्ञेन च अप्येन्यो यजन्त मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतः मुखम्। हरे कृष्णा। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। ये 3 प्रकार के लोग हैं जो भक्ति मार्ग का अनुशीलन नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, एकत्व। तो ये स्वयं को ही भगवान मान लेते हैं। ये कहते हैं कि अ, हम भी एक है, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, दोनों भगवान, अद्वैतवाद। वो जो है कहते हैं एकत्वेन पृथक्त्वेन। ये लोग देवताओं के उपासक होते हैं, अपने अपने देवता चुन लेते हैं कि हम इनकी उपासना करेंगे, हम उनकी उपासना करेंगे, जबकि उनको ये नहीं पता कि सब क्या है, सारी जो शक्तियां हैं, उनको जो भी फल देने का अधिकार है सब भगवान के द्वारा ही मिले, तो देवताओं के उपासक होते हैं। फिर तीसरे होते हैं विश्वतो मुखम। तो भगवान के विश्व रूप, विराट रूप जो अर्जुन को दिखाया है भगवान ने, उसकी पूजा करते हैं। अभी हम जो 11वां अध्याय है उसमें इस बात को पढ़ेंगे। तो ये लोग भगवान की डायरेक्ट पूजा न करके, प्रत्यक्ष पूजा न करके, विविध रूपों में भगवान की पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधामोषधं मंत्रो अहं मेवाज्यम हवमग्निरहं हुतम्। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि यानी मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरे हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि जो भी यज्ञ है, अहम कर्तुरहम यज्ञ, जो यज्ञ है वैदिक रीति से हो, वेदों में लिखे विधि विधान से हो, वो मैं हूँ। जैसे कर्म कांड है,
तो जो वैदिक यज्ञ जो वेदों में लिखे हुए सब भगवान श्री कृष्ण हैं। महायज्ञ स्मृति में जो लिखे हुए हैं वो भी भगवान कृष्ण है। तर्पण जो पितरों को दिया जाता है वो भी भगवान है। औषधि जो जड़ी बूटी तिल जौ छुहारा सुपारी सब पान सब कृष्ण है। जो आपको पितरों को दिया जाता है जो स्वधा बोलते हैं वो पितरों को जो अन्न दिया जाता है वो भी भगवान ही है। मंत्रो हम मंत्र में भी भगवान है जो यज्ञ में बोले जाते हैं। अग्नि भगवान की ही ऊर्जा है। पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांच भौतिक तत्व ये भी जो है वो सब भगवान के ही है। अग्नि उसमें से एक आती है ना इस वजह से पंच महाभूतों में जो अग्नि है वो भी भगवान की ऊर्जा है। घी आहुति सब भगवान है। और हमको क्या करना चाहिए जब भी हम कुछ दान दे तो हम क्या कहते हैं ओम तत्सत की भावना से हमको करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे कि कृष्णम अर्पणमस्तु कहते हैं ओम तत्सत कहते हैं। इस भावना से हमको कार्य करना चाहिए। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पिता अहम अस्ति जगतो अरे मैं माता पढ़ रही हूँ। धाता पिता 17 से 21। अहमस् जगतो माता धाता पितामहः वेदं पवित्रम् ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य शुद्धकर्ता शुद्धिकर्ता तथा अधिकार ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजु यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्ण। तो बता रहे हैं भगवान कि कृष्ण का जीव से क्या संबंध है। 16 17 18 इन 3 श्लोकों में भगवान जितना अस्य अहम शब्द का प्रयोग करते हैं उतना अन्यत्र कहीं भी आप इतना प्रयोग नहीं देखेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे संबंध पितामह पिता माता आश्रयदाता सब मैं हूँ मुझे ही जानो। पिता पोषण करता है माता मूल कारण है पितामह पिता का भी पिता। तो भगवान हमारे कितने निकट संबंधी हैं सारे संबंध उनसे ही हैं। तो भगवान ही वेदों के संकलन करता भी है वेदों को प्रकट करने वाले भी हैं। और इन संबंधों को हम और प्रगाढ़ कैसे कर सकते हैं मंगल आरती करके सेवा करके। तो भगवान तो हमारे हृदय में बैठे ही हुए हैं। बार बार भगवान जो है इस बात को बता रहे हैं कि ये भक्ति योग है। और भक्ति योग कैसे होता है पूरा भगवान की सेवा करके। तो भगवान ने अपना संबंध भी इसमें प्रकट कर दिया है कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही सारे वेद भी हूँ मैं ही शुद्धिकर्ता भी हूँ मैं जानने योग्य भी हूँ। और इसी से मिलता जुलता श्लोक हम 15वें अध्याय में भी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ मैं पढ़ रही हूँ 18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृद प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि क्या क्या मैं हूँ। भगवान का ऐश्वर्य देखिए भगवान कहाँ नहीं है गति हरता लक्ष्य भी है भगवान। गति लक्ष्य वो कहते हैं। हरे कृष्णा म्यूट हो जाए प्लीज। हरे कृष्ण। तो कहते हैं कि मैं ही लक्ष्य हूँ। गति चलने को भी कहते हैं। भौतिक प्रकृति में गति बहुत ही ज्यादा दिखती है हमें। सूर्य भी अपनी गति पे चलता है पृथ्वी अपनी धुरी पे चलती है। तो गति का अर्थ यहाँ पे लक्ष्य है। लक्ष्य किसको बनाना है भगवान को लक्ष्य बनाना है। देखिए जो भी हमारी पालना करता है जो हमें नौकरी देता है खाना पीना देता है हम निवास देता है उसकी हम सेवा करने लगते हैं उसकी नौकरी बजाना शुरू कर देते हैं। तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसको देने वाला कौन है वो भगवान है हमारा हितैषी है। वो नहीं चाहे तो जो लोग दे रहे हैं नौकरी वो भी नहीं दे सकते हैं। तो वो हमारा सुहृद भी है घनिष्ठ मित्र भी है। हम 5वें अध्याय में पढ़ चुके हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम यातन शांति रिच्छति। तो वो भरता भी है पालन करता भी है साक्षी भी है देखने वाला भी है धाम भी है शरण देने वाला भी है। दुख में भी हम उन्हीं को पुकारते हैं। सर्वत्र रूप से विराजमान है अविनाशी बीज हैं। सृष्टिकर्ता पालन करता और प्रलय करता सब भगवान ही है। हरे हरे कृष्ण।
तपामहम अब ठीक है। तपामहमयं वर्ष निग्रहामयुत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहमर्जुन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। हरे हरे कृष्णा। तो भगवान अपनी शक्तियों को बता रहे हैं कि इस जीवन में हमको क्या चाहिए। वर्षा भी चाहिए, ताप भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, और हमको सारी खाने पीने की चीजें भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए। सब कहाँ से आता है? सब भगवान के द्वारा आता है। भगवान सब चीजों को बनाते हैं, सब चीजों को देते हैं, और इसके साथ साथ भगवान हमको अमृत भी दे सकते हैं, मोक्ष भी दे सकते हैं, मुक्ति भी दे सकते हैं। ब्रह्मा तक के पास ये शक्ति नहीं है कि वो किसी को भी अमृत तो दे सके। कोई भी देवी देवता है, वो अमृत तो नहीं दे सकते हैं। अमृत तो केवल भगवान देते हैं, और साथ साथ काल भी भगवान है। जो है, काल पर किसी का नियंत्रण नहीं है, केवल भगवान का है। तो चाहे सत्य चीजें हो चाहे असत्य हो, यानी कि जो नश्वर है चाहे नाशवान है, सभी चीजें कहाँ से आती हैं? भगवान से ही आती हैं। भगवान ही सब चीजों के देने वाले हैं। तो चाहे भौतिक चीजें हो चाहे आध्यात्मिक चीजें हो, भक्ति भी कौन देता है? भगवान ही देते हैं। और यहाँ पर भी पालना कौन करता है? भगवान ही करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रैविद्यामासोपः भूतपापा यज्ञैरिष्ट स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्ध सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्य देव भोगान। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे का देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो 20 से 25 श्लोक तक अब देवताओं की उपासना की चर्चा भगवान कर रहे हैं कि जगत के सारे कार्य तो भगवान करते हैं, परंतु कुछ लोग होते हैं जो इस प्रभाव को नहीं जानते हैं, भगवान को नहीं जानते हैं। वो क्या चाहते हैं? सुख चाहिए उनको, इस जीवन में भी भोग चाहिए, बाद में भी भोग चाहिए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? स्वर्ग की कामना करते हैं, और स्वर्ग की कामना करने के लिए अनुष्ठान करते हैं, सकाम कर्म करते हैं। इंद्रिय तृप्ति में ही रहते हैं, वो सारी इसी की व्यवस्था करते हैं कि जीने जीने में भी और जीने के बाद भी, मरने के बाद भी, मतलब उनको क्या चाहिए? भोग ही भोग चाहिए। तो पुण्य कर्म करते हैं, उनका उद्देश्य ही रहता है कि मैं जहां भी रहूं सुख से रहूं, मेरे शरीर को मेरी आत्मा को कोई कष्ट न हो। तो ऐसे लोग पाप कर्म को शुद्ध करते हैं और स्वर्ग लोक में जाकर खूब भोग करते हैं। लेकिन जब पुण्य समाप्त हो जाता है, फिर वापस आते हैं। कहते क्षीण पुण्य लोके क्षीण पुण्य मृत्यु लोक अभिशंति। तो ब्रह्मा के लोक से भी वापस आना पड़ता है। जैसे हवाई जहाज है ना, उड़ते हैं हम, जाते हैं, और जैसे ईंधन खत्म होता है नीचे आना पड़ता है। तो ऐसी जगह उड़ने से क्या फायदा? हमें ऐसी जगह जाने का प्रयास करना चाहिए जहां से हमें वापस आना ही ना पड़े। तो ये जो लोगों के बारे में बात हुई जो स्वर्ग का आनंद भोगना चाहते हैं, इस श्लोक में, उनके बारे में बात। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण स्वरूप। तेतं भुक्त्वा स्वर्गं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम्य कामादवन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तर स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रयी धर्म, 3 वेदों का सिद्धांत का आश्रय लेते हैं।
तो वो स्वर्ग आदि लोग जाते हैं, लेकिन जो भगवान का आश्रय लेते हैं वो उनको चिंता नहीं करनी पड़ती। जो लोग स्वर्ग जाने के लिए करते हैं, कार्य करते हैं, वो लोग, ये जो 14 लोग हैं, उन्हीं में आवागमन उनका लगा रहता है, पुण्य जमा होता है, उसका भोग करते हैं, फिर वापस नीचे आ जाते हैं। तो स्वर्ग लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा है, काफी वहाँ सुख की व्यवस्था है, और वहाँ की आयु बहुत लंबी है, भोग बहुत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन फिर नीचे आना पड़ जाता है। तो वेदों में आपको कर्म कांड भी है, उपासना कांड भी है, लेकिन लोग वेदों की जो कर्म कांड है उनसे ज्यादा लोग लिप्त होते हैं, और उसके प्रति ज्यादा उनका रुझान होता है। और वो एक तरह से बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, जब तक पैसा है जमा, जब तक खा पी रहे हैं तब तक ठीक है। जैसे ही बैलेंस खत्म होता है, पुनः नया काम करना पड़ता है, पुनः अपने लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये जो उपासक होते हैं, देवताओं के उपासक होते हैं, ये केवल भोग चाहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से उबर नहीं पाते हैं। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ो। पढ़िए माता जी। अन्यन्यान् चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं क्षेमं वमाम्यहम्। हरे कृष्ण। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उसकी जो आवश्यकता होती है, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास हो उसकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं जो है उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोग कि भगवान के दिव्य स्वरूप की पूजा करते हैं, अनन्य निश्चिंतो मां, अनन्य भाव से। अनन्य भक्ति की यहाँ पर बार बार चर्चा हुई है कि जो लोग भगवान की उपासना करने के बजाय देवताओं की पूजा करते हैं, उनको तो क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन जो भगवान की पूजा करता है, जो भगवान को ही सर्व कुछ समझता है, उसके लिए भगवान सारी व्यवस्था करते रहते हैं। कहते हैं कि जो भी उनके पास है उसकी तो मैं रक्षा करता ही करता हूँ, लेकिन जो उनके पास नहीं है उसकी भी मैं व्यवस्था करता रहता हूँ। तो भगवान जानते हैं भक्त को क्या चाहिए, भक्त के लिए भगवान हमेशा तैयार रहते। कहते हैं कि भगवान जो है वो अपने आभूषण नहीं देखते हैं कि मैंने क्या पहना हुआ है, मेरा कितना अच्छा श्रृंगार हुआ है, वो भक्त की तरफ देखते हैं। भक्त हमेशा भगवान की ओर देखता है कि मैं भगवान को कितने सुंदर से सजाऊं, कितना सुंदर भगवान रहें। लेकिन जो भगवान देखते हैं कि भक्त क्या करता है, भगवान उसको क्या चाहिए। वो जैसे सुदामा जी थे, सुदामा जी को देख के उन्होंने जान लिया कि इनको क्या चाहिए, भगवान ने सब कुछ भर दिया उनको। सुदामा ने सोच भी नहीं रखा था, सुदामा जी ने, कि उनको मिलेगा इतना सब कुछ, और सारा धन धान्य जो कुछ भी था सब उन्होंने देते। तो भगवान एक तरह से गारंटी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा जो है वो संरक्षण करने वाला हूँ। तो कहते हैं कि जो भगवान से युक्त हो जाता है वो योग कहते हैं। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना, कहते हैं ना, भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है, उसकी एकमात्र कामना होती है वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन से फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते। तो भगवान गारंटी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, अवश्य रक्षवे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते शदियान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जैसे हम लोगों ने कई बार इस चीज को पढ़ा, चर्चा की है कि देवता प्रतिनिधि हैं, भगवान के ही अंग हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की उपासना करते हैं, परंतु अगर जड़ में पानी दिया जाए तो सब जगह पानी पहुंच जाता है। वैसे अगर भगवान की उपासना की जाती है तो सब देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनाश्चर्यवन्ति ते। हरे कृष्णा। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवता उपासक जो होते हैं वो वेदों का पालन करने के प्रयास करने के बाद भी भौतिकता में ही आते हैं, और जो जीवन का लक्ष्य होता है भगवान की प्राप्ति करना वो नहीं कर पाते हैं। तो भगवान की तरफ जो चलने में दो बाधाएं होती हैं, एक तो होता है कि हम स्वयं को ही भोक्ता मानते हैं, और दूसरा हमारे अंदर संग्रह करने की बड़ी प्रवृत्ति होती है, और ये जो है मार्ग हमको रोक देते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, भगवान के लिए हमें सारे कार्य करना चाहिए, और भगवान के लिए सारे कार्य करने वाले को कहते हैं कि वो भगवान को प्राप्त करते हैं, अन्यथा जो नहीं ऐसा करते हैं उनका पतन होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजनोऽपि माम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो देवता की पूजा करते हैं वे देवता के बीच जन्म लेंगे, और जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के बीच पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। तो एकदम से भगवान ने बता दिया कि ऐसा नहीं है आप टिकट कटाओ जो है वो दिल्ली का तो आप पटना पहुंच जाओगे, नहीं, जहाँ का टिकट कटाएंगे आप वहीं पहुंचेंगे। देवताओं की उपासना करेंगे देवताओं के पास, पितरों की उपासना करेंगे पितरों के पास, भूत प्रेतों की उपासना करेंगे भूत प्रेतों के पास। तो आपको अपना गंतव्य स्वयं चुनना है कि आपको कहाँ जाना है। अन्यथा लोग आज इसकी पूजा करते हैं कल उनकी पूजा करते हैं, रोज उनके गंतव्य बदलते रहते हैं, और जब गंतव्य बदलते हैं तो वो संशय में रहते हैं, उनका निवास स्थान कहाँ होगा ये खुद ही नहीं समझ पाते, क्योंकि लक्ष्य उनका नहीं पूरा होता है, क्योंकि लक्ष्य सही जगह पे निर्धारित नहीं करते हैं। अगर एक लक्ष्य हो तो वहां पहुंचेंगे। तो हमें पहले लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, उसके हिसाब से अपनी उपासना पद्धति को बनाना चाहिए। तो जब हम भगवत धाम जा सकते हैं, हमें सर्वोच्च अच्छा सबसे बढ़िया जगह मिल सकती है, तो हमें अन्य जगह के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त उपहृताश्नामि प्रयत आत्मनः। हरे कृष्णा। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्णा। तीसरी है डाल के रखा है उसमें। हरे कृष्णा। माता जी म्यूट हो। भेजा वो तुमको बुलाया है। हरे नहीं कृष्णा। कौन है? ऊपर बंद करिए अपने आप को माता जी, म्यूट में। तो कहते हैं ना कि देवताओं का जब पूजन करते हैं तो बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न होता है कि भगवान के पूजन में भी तो ढेर सारी कठिनाइयां आती होंगी, लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं कि मुझे इतना ज्यादा चाहिए ही नहीं। भगवान तो कहते हैं ना कि वो दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाते हैं सब। तो वो मेवा त्याग देते हैं लेकिन प्रेम से जो साग खाते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस उनको इतना ही चाहिए, उन्हें बहुत ज्यादा ये नहीं चाहिए कि ये भी लाओ वो भी लाओ ये भी लाओ, नहीं, जो प्रेम से दिखा दे, जो आप प्रेम से अर्पित कर दे भगवान को स्वीकार कर लेते हैं। सेवा भाव से हो, प्रेम से हो अर्पित करे। तो भगवान कहते कम से कम देना तो सीखे, तुलसी का पत्ता है, पानी है, कुछ भी दे दो लेकिन दो। तो कहते जयानंद प्रभु थे, वो रास्ते में जाते थे, कोई फल का पेड़ देखते थे तो सोचते जो भगवान को खिला दें, और वो मानसिक रूप से भगवान को अर्पण कर देते थे। तो ये क्या है, भगवान के प्रति प्रेम ही है। और जो श्रद्धा से प्रेम से भगवान को जो भी अर्पित कर देता है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। श्री कृष्ण। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उनको खिलाए, नहीं, आप अच्छे से अच्छा उनको अर्पित करें, क्योंकि भगवान है। आपको आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है तो आपका अर्पण भी बहुत ऊंचा होना चाहिए। हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ लूं? हाँ माता पढ़िए जी पढ़िए। मेरी बारी थी 17 से 21, उसके बाद फिर सब पढ़ते गए।
तो आप पढ़ लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिए, चलिए पढ़िए माता हरे जी। कृष्णा। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कहते हैं ना कि संसार में दो रूप है, पदार्थ और क्रिया है। तो पहले बात हुई कि पदार्थ के अर्पण की, कि पत्रम पुष्पम फलम, तो ये पदार्थ है। अब क्रिया के अर्पण की बात कर रहे हैं भगवान। यद करोषि, जो कह रहे हो कर रहे हो, यशनाशी, जो खा रहे हो, यज्जो होशी, जो अर्पित कर रहे हो, ददाशी, जो दान दे रहे हो, यह तपस्यासी, जो तपस्या कर रहे हो, तत्पुरुष हो, वह सब क्या करो, मुझे अर्पण करो। ये सब क्रियाएं हैं। एक तरह से यहाँ पर भगवान निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं कि आप अगर भक्ति योग नहीं कर पा रहे हैं तो निष्काम कर्म योग करिए, भगवान को समर्पित करना सीखिए, जो भी आपके पास अच्छा है उसको समर्पित करिए। हरे कृष्णा। शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युगात्मा संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास युग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो शुभाशुभ फल, जो भी हमारी तपस्या होती है, हमारा भगवान को अर्पण होता है, उसके फल शुभ हो या अशुभ हो, दोनों ही जो है वो कर्म बंधन से हमको मुक्ति दिलाएंगे, अगर भगवान के नाम पे अर्पित किया जाए तो। क्योंकि अगर हम अपने आप के लिए करते हैं तो हमारे कर्म फल का बंधन लगता है, शुभ भी और शुभ। हर तरह का अच्छा करेंगे तो शुभ होगा, खराब करेंगे तो अशुभ होगा। लेकिन जब भगवान को अर्पण हो जाता है तो भगवान दिलाते कि अगर मेरे लिए कार्य करोगे तो तुम मुक्त रहोगे। अब एक शंका होती है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते, समर्पित नहीं होते, उनका क्या होता है। तो अब ये यहाँ पर, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भगवान को समदर्शी कैसे कहा जाए। कहते हैं ना भगवान समदर्शिना है, सबको एक तरह से देखते हैं, सबके प्रति एक भाव रखते हैं। तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। हरे कृष्णा। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि जो समर्पित होते हैं उनको मुक्त करते हैं, तो लेकिन जो समर्पित नहीं होते उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं द्वेष नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरा भक्त है, मेरी सेवा करता है, उस वो तो मेरा मित्र बन ही जाता है। तो जो भगवान का भक्ति पूर्वक सेवा करे, जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन क्या है, भगवान के बार बार भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे मित्र हो। तो जो कहते हैं ना कि जैसे कि बादल बरसता है पृथ्वी पर, तो सबके ऊपर समान रूप से बरसता है, लेकिन कौन कैसे ग्रहण करता है उसके ऊपर होता है। जैसे कि है पानी जो है बरस रहा है, समुद्र में अच्छा पानी बन जाता है, नदी में और मीठा पानी होता है, सब लोग नहाते हैं और उसको पीते भी हैं। पशु नहाते हैं, पशु पीते हैं। लेकिन हाँ, वही पानी अगर नाली में कीचड़ में चला जाता तो वो नहीं पिया जाता। तो ये तो हमारे ऊपर है, कृपा तो भगवान की हमेशा बरस रही है, हम उसको किस तरह से ग्रहण करते हैं ये जीव पर निर्भर करता है। हरे कृष्ण। अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते माम् अन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे कि जो दुराचार, जघन्य से जघन्य कर्म करता है, जो बिल्कुल जिसका कार्य जो है जघन्य है, दुराचार, इससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, वो भी अगर भगवान का भजन करता है तो भगवान उसको भी कल्याण करते हैं, उसका भी उद्धार करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। शुद्ध एक तरह से भगवान जो अनन्य भक्ति कर रहे हैं उसके प्रति अपना पक्षपात भी दिखा ही रहे हैं कि हाँ,
अगर वो भक्ति करता है तो शुद्ध हो जाता है, तो उसको दुराचारी नहीं समझना चाहिए। अगर हम उसको दुराचारी समझते तो हमें अपराध लगता है, क्योंकि वो एक संकल्प तो उसने किया ना कि हम भक्ति करेंगे, और जैसे जैसे भक्ति करेगा उसके सारे पाप कर्म नष्ट होते जाएंगे, उसकी बुद्धि उसका मन शुद्ध होता जाएगा, और शुद्ध होते होते धीरे धीरे वो इन पाप कर्मों से छुटकारा पा जाएगा, वो पाप कर्म नहीं करेगा। लेकिन हम जो साधारण समाज होता है उसमें हम इतना जल्दी किसी को छोड़ते नहीं है, हम उसके लिए गलत बोलने लगते हैं, लेकिन वो अपराध की श्रेणी में आता है। उसको भगवान कह रहे हैं कि दुराचारी मत समझो। हरे कृष्ण। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हरे कृष्णा माता जी। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे कि कुंती पुत्र तुम घोषणा कर दो। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो कभी भी अपना जो उनका वचन होता है उसको तोड़ देते हैं, लेकिन भक्त का वचन वो कभी भी नहीं तोड़ते हैं। जैसे हमने भीष्म को देखा, भीष्म प्रतिज्ञा थी, तो उन्होंने भीष्म की प्रतिज्ञा का भी जो है वो मान रखा। ऐसे परीक्षित ने ऋषि का, ब्राह्मण का अपमान किया, परंतु उनको भी भगवान ने जो है शरीर त्यागने का सुंदर अवसर दिया, भागवतम सुना उन्होंने और भगवत धाम को चले गए। तो इस तरह से जैसे उन्होंने साधु था, उसकी तपस्या कर रहा था, वो किसी को परेशान तो कर नहीं रहा था, कोई गलत काम तो, उसके गले में सांप डाला तो ये दुराचारी कहा जाएगा ना, लेकिन भगवान ने उसको भी उद्धार किया। तो जो भी अपने कृत्य का पश्चाताप कर लेता है, भगवान उसको उद्धार कर ही देते हैं। हरे कृष्णा। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो जो है बता रहे दुराचारी को, पहले उन्होंने कहा कि जो दुराचारी होता है वो भी भक्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो है बहुत कम समय में वो धर्मात्मा हो जाता है। खटवांग महाराज के बारे में जैसे कहा गया कि वो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, राजा दिलीप उनका नाम था, कहीं कहीं पे उनको दीर्घ बाहु दिलीप भी कहा गया है। तो उनका नाम खटवांग था, और जो असली नाम था उनका खटवांग था। तो देवासुर संग्राम में गए, देवताओं की सहायता उन्होंने की। देवताओं ने कहा वर मांगो, तो राजा ने पूछा मेरी आयु बताइए, कितनी आयु है, उसी के अनुसार वर मांगता हूँ। तो देवताओं ने कहा कि मात्र एक मुहूर्त, अर्थात जो है वो 2 घड़ी। तो 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं, 2 घड़ी में 48 मिनट। तो राजा तुरंत वायु वेग से पृथ्वी पे आ जाता है, अयोध्या में आ जाते हैं और भगवान की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। फिर विष्णुदूत आते हैं और उनके साथ ले जाते हैं। तो ये कथा जो है महाभारत में भी है और भागवतम में भी लिखी गई है। तो भगवान तो सबको समय देते हैं। तो पहले दुराचारी को बताया कि दुराचारी भी भक्ति करे तो वो शुद्ध हो जाएगा, वो हम मुझे प्राप्त करेगा। अब दुराचारी व 4 अधिकारी और बताए गए जिनको पाप योनि कहा गया, स्त्री, वैश्य और तथा शूद्र, इनके बारे में कहा गया कि ये पाप योनियां इनको कहा गया है। और कहते हैं कि जो स्त्री निम्न जन्मा इनको कहा गया, स्त्री, वैश्य और शूद्र को। तो ये निम्न जन्मा को भी भगवान देते हैं, क्योंकि निम्न जन्मा क्यों है? जन्म जो है वो 2 प्रकार से होता है। एक शुक्र जन्म होता है, जो शुक्र से जन्मते हैं, और दूसरा जैसे साधारण लोग जन्म लेते हैं, जन्म जायते शूद्रा, जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं। फिर उनकी दीक्षा होती है, और जब दीक्षा होती है तब वो ब्राह्मण मिलते हैं, बनते हैं। तो प्रभुपाद जी ने आरंभ किया स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा देना, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्त्रियों को नहीं दिया था। तो कोई भी भक्ति करेगा तो वो ये लोग भी हो जाते हैं, क्या कहते हैं कि शुद्ध हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान सबके लिए उपलब्ध है, और भगवान सबके लिए ही परम धाम की व्यवस्था करते हैं। हरे कृष्णा। किम पुनर्ब्रह्माणां पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः एक क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भक्ति के विशेष अधिकारियों का वर्णन हुआ है, ब्राह्मण और भक्त। धर्मात्मा, ब्राह्मण और राज ऋषियों के लिए कहना ही क्या है, क्योंकि
जब लोग निम्न लोग शरण में आके शुद्ध हो जा रहे हैं, तो इनका क्या कहना है, इनको तो हो ही जाएगा। तो दुराचारी की जगह पे यहाँ पे पुण्य शब्द प्रयोग किया गया है। तो पुण्य लोग हैं, जो पुण्य आत्मा है, उनको भी भगवान अपना अधिकारी बनाते हैं, ताकि वो इस दुखमय संसार से बाहर निकले और भगवान की प्रेम भक्ति करे और भगवान के पास पहुंच जाए। हरे कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैव आत्मानं मत्परायणः। हरे कृष्णा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो गए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 9.1 से शुरू हुआ था, अनुसूये से ये ज्ञान। अब अर्जुन भगवान से प्राप्त कर रहे हैं गोपनीय बातें, कि भजन की मुख्य बातें क्या है, भजन का स्वरूप क्या है, ये बता रहे हैं। क्योंकि संबंध तो पता चल गया, तो अब उसको भजे कैसे, भगवान को भजना भी है। तो कह रहे मन से मेरा भजन करो, मेरा भक्त बन जाओ, मेरा पूजन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। तो भगवान अपने आप को प्राप्त करने का बिल्कुल सरल उपाय बता रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने आगे व्यक्तिगत रूप से हमको बताया है कि भगवान के भक्त कैसे बन सकते हैं। तो चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, जो भी हो, बस हाथ उठाइए, बोलना शुरू करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ये लाइन बोलती हूँ, सब लोग को बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं दोबारा बोल दे रही हूँ कि जाना है जब भगवत धाम, तो टिकट कटाओ हरि नाम। तो ये सार तत्व तो आया है 1865 में भी बोला गया है ये श्लोक। और भगवान जो बात 2 बार कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये भगवान ने सरलता दिखाई यहाँ की, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई भी भगवान को अर्पित करके गरीब अभी आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान का चिंतन करो। मन नहीं लगता, शुरू में चिंतन नहीं हो रहा है, मन थोड़ा बड़ा चंचल होता है ना, नहीं होता है, तो कहते मेरे भक्त बनो, भक्त बन जाओ मेरे। लोग तो फिर भी कहते कैसे करें, नहीं नहीं समय नहीं है, बड़ा मुश्किल है, भक्त कैसे बन जाएं। तो कहते मुझे नमस्कार करो, इतना तो कर ही सकते हो। तो कहते हैं ये भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नमस्कार करने के लिए तो शरणागत होना पड़ता है, तो शरण में नहीं आ सकते हैं। तो कहते ठीक है, मेरी पूजा करो। तो जब मेरी पूजा करोगे तो धीरे धीरे नमस्कार भी करोगे, सिर भी झुकाओगे, और चरणों में सिर झुकाओगे तो भक्त बन जाओगे, भक्त बन जाओगे तो चिंतन करना शुरू कर दोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि बस तुम्हें मेरे पास आने का जतन करना है, चाहे जो भी रास्ता दिखे तुम्हें, तुम्हें भगवान का नाम जप करने का जो भी आसान से रास्ता दिखता है, उस रास्ते से आओ, लेकिन आओ जरूर। भगवान का और भक्त का बहुत नित्य संबंध होता है। अर्जुन भक्त है, पर भगवान अर्जुन की प्रसन्नता के लिए सारथी का पद धारण कर लेते हैं। तो ये भक्ति योग का ये जो 9वां अध्याय है, ये यहाँ पर पूर्ण होता है। और वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे राम